वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द फार्मर ऑफ टिल्सबेरी वेल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जिनको जो है वो नेचर का राइटर कहा जाता है। इन्होंने इस पोएम में टिल्सबेरी वेल में एक फार्मर है उसकी लाइफ को जो है वो एक्सप्लोर किया है कि वो जब विलेज लाइफ में रह रहा था, कंट्री साइड पे रह रहा था, नेचर के क्लोज था, फार्म्स के क्लोज था, तब उस ह्यूमन की लाइफ कैसी थी। एंड देन जब उसको जो है वो सिटी लाइफ माइग्रेशन करके जाना पड़ता है, वहाँ पे क्या जाके वो हार्डशिप फेस करता है। तो ये जो पर्सन है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंट्री साइड लाइफ एंड जो सिटी लाइफ है उन दोनों के दरमियान जो है वो कहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। पोएम काफ़ी लेंथी है। फर्स्ट हाफ पार्ट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को हम किसी और वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करते हैं। इनकी बर्थ हुई थी 7 अप्रैल 1770 में। इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 में। इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे और इनको जो है वो इस बात का जो है वो अवार्ड दिया जाता है कि सैमुअल टेलर कॉलेज के साथ मिलकर इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को जो लेकर आए थे वो यही दोनों थे, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। 1798 में इन्होंने अपनी लिरिकल बैलेड्स जब पब्लिश करवाई तो उसके बाद से जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से इनको नेचर का पोइट, रोमांटिक पोइट जो है वो कहा जाता है। पोएम का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। एक्चुअली में ये पोएम जो है वो एक ओल्ड मैन है जिसको एडम का नेम दिया गया है। आप अपनी लैंग्वेज में जो प्रोनाउंसिएशन एडम की है वो यूज़ कर सकते हैं। सो एडम एक ओल्ड मैन है जिसकी जो लाइफ है बहुत सिंपल है एंड वो एक काइंड हार्टेड मैन है। और वो एक फार्म में जो है वो रहता है, उसकी वहाँ पे जो है वो फार्म्स हैं एंड नेचर के क्लोज है, मीन्स कि वो क्रॉप्स वगैरह का जो काम है वो सब करता है। और 30 ईयर्स का जो है ना ये इसका करियर है फार्मिंग का। अब क्या होता है कि इसके जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स के कभी कभी फार्म्स में ऐसा होता है कि नेचर की वजह से, वेदर की वजह से, या फिर आपकी जो फार्मिंग आपने की होती है, आपकी जो क्रॉप्स होती हैं वो प्रॉपर वे में जो है वो नहीं ग्रो हो पाती हैं एंड आपको लॉस हो जाता है। एंड एडम के साथ भी यही कुछ होता है। उसके सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, वो जो है वो लोगों से मनी बोरो करना शुरू कर देता है एंड बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस पे डेप्ट हो जाते हैं। देन ये क्या करता है कि यहाँ से इस कंट्री साइड को छोड़कर जो है वो लंदन चला जाता है। अब लंदन जाता है, वहाँ पे जाके डिफरेंट जॉब्स करता है। इवन कि उसको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कभी कभी कि वो एक स्ट्रेंजर है इस सिटी में, इस क्राउडेड सिटी में। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक बिजी लाइफ है, हर तरफ लोग जो हैं वो अपने कामों में बिजी हैं, किसी को दूसरी की जो है वो कोई केयर नहीं है। तो ऐसा वो इन्वायरमेंट देखता है, लेकिन वो खुद के साथ फिर भी जो है ना वो टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करता है। एंड देन वो एक न्यू एनर्जी को अपने अंदर फाइंड आउट करता है एंड अपनी जो वाइटैलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करता है। एंड वो जो सिटी की साइट्स हैं, साउंड्स हैं, वो सबसे सरप्राइज भी होता है। लेकिन इसका जो हार्ट है वो हमेशा नेचर से कनेक्ट रहता है। ये अपनी जो इसकी फार्म्स की जितनी भी मेमोरीज हैं उनको रिकॉल करता है एंड अपने लिए एक होप जो है वो इस सिटी लाइफ में भी ढूंढ लेता है। सो ये है इसका ओवरव्यू। अब इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें ये तो हमने ओवरव्यू लिया है लेकिन इसकी लाइंस में और बहुत ज़्यादा डेप्थ है। इसको जो है वो बहुत एक यूनिक वे में लिखा गया है हर लाइन के। पोएम की फर्स्ट लाइन है, टिस नॉट फॉर द अनफीलिंग द फाल्सली रिफाइंड। सबसे पहले जो राइटर है, जो स्पीकर है, वो कहता है कि ये पोएम उनके लिए नहीं है जो कि कोई फीलिंग्स नहीं रखते हैं या फिर जो फाल्सली रिफाइंड हैं, जिनके अंदर नेगेटिविटी है। ये पोएम उनके लिए है जो कि एडम के साथ इम्फसाइज कर सकें एंड एडम की जो जर्नी थी उसको कंसोल कर सकें या फिर उसकी स्टोरी को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट लाइन है, द स्क्विमिश इन टेस्ट एंड द नैरो ऑफ माइंड। कि ये पोएम उनके लिए नहीं है जो कि डिस्कस्टेड हैं, नर्वस हैं, या फिर उनके माइंड्स जो हैं वो बहुत नैरो हैं, वो बहुत लिमिटेड सोचते हैं। ये उन सब के लिए जो है ना ये पोएम नहीं है, क्योंकि वो तो जस्ट जज कर लेंगे कि जो ओल्ड एडम था उसकी लाइफ कैसी थी, या फिर वो राइटर को जज कर लेंगे। तो ये ऐसे रीडर्स के लिए पोएम बिल्कुल नहीं है। एंड स्मॉल क्रिटिक विल्डिंग हिज डेलिकेट पेन। ना ही ये उन क्रिटिक्स के लिए पोएम है जो कि सिर्फ माइनर डिटेल्स को देखते हैं,
रदर देन द बिगर पिक्चर, कि वो जस्ट एक लाइन को देखेंगे एंड कह देंगे कि राइटर ने इस पे बहुत ही इजी चीज़ें लिखी हैं या फिर बहुत कॉमन थीम जो है वो राइटर ने डिस्कस किया है। क्रिटिक्स का काम यही है, वो जज करते हैं राइटर को, उसकी एंड उसकी राइटिंग को। सो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये पोइम उन क्रिटिक्स के लिए भी नहीं है। पोइम की जो रेड लाइंस हैं ये पोइम का ओरिजिनल टेक्स्ट है एंड जो ब्लैक लाइंस हैं वो इस लाइन की एक्सप्लेनेशन है। पोइम की नेक्स्ट लाइन है दैट आई सिंग ऑफ ओल्ड एडम द प्राइड ऑफ ओल्ड मैन, कि मैं जो है वो यहाँ पे एक करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ इस पोइम में। ओल्ड एडम का करेक्टर है जो कि एक रिस्पेक्टेड मैन है, जिसने जो है वो अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छे वे में ग्रो किया, बहुत ही ऑनेस्ट मैन है वो। पोएम की नेक्स्ट लाइन है ही dwells इन द सेंटर ऑफ द लंडन्स वाइट टाउन, कि अभी जो ओल्ड एडम है वो लंदन के हार्ट में रहता है। एक जो बस्लिंग सिटी है, एक बिजी सिटी है, क्राउडेड सिटी है, ये वहाँ पे जो है वो रहता है। हिज स्टाफ इज कैप्टर हिज ग्रे हेयर अग्राउंड, कि इसका जो स्टाफ था ना वो सिंबलाइज करता है इसकी विजडम को, इसकी काइंड नेचर को, एंड इसके ग्रे हेयर बताते हैं कि इसकी एज ओल्ड एडम की एंड इसका एक्सपीरियंस जो है वो कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट लाइंस हैं इरेक्ट एज अ सनफ्लावर ही स्टैंड्स एंड दिस स्ट्रीक, कि एडम जो है वो बिल्कुल एक सनफ्लावर की तरह है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है एंड उसके फेस पे जो है वो हमें नज़र आता है कि अभी भी जो है ना वो यूथ नज़र आती है हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि जो लोग नेचर के ज़्यादा क्लोज होते हैं या फिर जो नेचर में रहते हैं उन पे जो है ना वो हमेशा कहीं ना कहीं यूथ नज़र आती है, उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी लुक्स में, उनके फेस में, वो कभी भी जो है वो ओल्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट लाइन है ऑफ द अनफेडेड रोज इज एक्सप्रेस्ड ऑन हिज चीक, कि उसका जो चीक्स हैं वो अभी भी हेल्दी हैं, अभी भी उनमें ग्लो है, वो अभी रोज की तरह लगते हैं, क्योंकि नेचर का इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी पे। जब आप नेचर के साथ 24 आवर्स रहते हो तो वो ग्लो जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो यही ग्लो जो था वो ओल्ड एडम के फेस पे भी था, जो कि स्पीकर हमें यहाँ पे बताते हैं। पोइम की नेक्स्ट लाइन्स हैं मिड द ड्यूज इन द सनशाइन ऑफ मॉर्निंग्स, के एडम्स की जो यूथफुल एनर्जी है वो नर्चर हुई है मॉर्निंग की जो वो ड्यू है, वो जो शबनम है, जो मॉर्निंग वाटर है जो कि फ्लावर्स पे होता है, उससे जो है वो उसकी यूथ को जो है वो नर्चर किया गया है। एंड जो ये सनी डेज हैं, जो ये धूप पड़ती थी उसके फेस पर, वो जो मेहनत करता था, वो जो हार्ड वर्क करता था फार्म्स में जाकर, उन सब का ये जो ग्लो है जो उसके फेस पे है। ऑफ द फील्ड्स ही कलेक्टेड दैट ब्लूम व्हेन अ बॉय, कि जब वो बॉय था ओल्ड एडम, वो हार्ड वर्क करता था, वो इन फील्ड्स में जाता था और वहाँ पे जाके जो है ना वो कलेक्ट करता था जो भी उसकी क्रॉप्स होती थी। उस वजह से जो है ना वो हार्ड वर्क अभी भी उसके फेस पे नज़र आता है, वो उसके लिए एक ब्यूटी बन चुकी। पोएम की नेक्स्ट लाइन्स हैं देयर फैशन दैट काउंटेनेंस विच इन स्पाइट ऑफ अ स्टेन, कि ओल्ड एडम के फेस को जो है वो उसके एक्सपीरियंसेस ने शेप किया है, उसके करेक्टर को उसके एक्सपीरियंसेस ने जो है वो शेप किया है। इवन कि उसकी लाइफ में जितने फ्लॉज हों, उसकी पर्सनैलिटी में जितने भी फ्लॉज हों, लेकिन जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसने हमेशा जो है वो ओल्ड एडम को हेल्प आउट किया है। दैट हिज लाइफ हाथ रिसीव्ड टू द लास्ट विल रिमेन, कि उसके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो हमेशा उसके फेस पे एक मार्क छोड़ जाते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क है या फिर जो नेचर पे क्लोज रहने का जो मार्क है वो हमेशा उसके फेस पे जो है वो रहता है। नेक्स्ट लाइंस हैं अ फार्मर ही वाज एंड हिज हाउस फॉर एंड नियर, कि अब यहाँ पे इस लाइन में बताया जाता है कि एडम जो है एक तो वो नेचर के क्लोज रहता था, सेकेंडली उसका बताया कि वो किस तरह का दिखता है, उसका फेस किस टाइप का है एंड उसकी ब्यूटी क्या है। देन पोएम में बताया जाता है कि वो एक फार्मर था एंड उसका जो होम था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, या फिर उस वो जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस था। वाज द बोस्ट ऑफ द कंट्री फॉर एक्सीलेंट चेयर, कि उसके घर पे जो है वो हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी मिलती थी, कोई भी जाता था तो वो उस बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेजर फील करता था, बहुत ज़्यादा जो है ये हॉस्पिटेबल था ओल्ड एडम। हाउ ऑफ्ट हैव आई हर्ड इन स्वीट टिल्सबरी वेल, कि स्पीकर बताता है कि मैंने जो है ना वो एडम्स की जो लाइफ है टिल्सबरी वेल में मैंने उसकी बहुत ज़्यादा जो स्टोरीज हैं वो सुनी है। ऑफ द सिल्वर रिम्ड हॉर्न वेंस ही डील्ड हिज गुड एल, के एडम जो है वो अपनी जेनेसिटी की वजह से, अपनी हॉस्पिटलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था
एंड वो एक सिल्वर रिम्ड हॉर्न था कि वो सिल्वर टाइप बना हुआ एक पर्सन था कि जिसके अंदर जो है वो शाइन थी एंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन था। सिल्वर रिम्ड हॉर्न यहाँ पे एक और मीनिंग में भी यूज हो सकता है कि उसके घर पे जो भी क्रॉकरी थी या फिर जो पॉट्स वगैरह थे वो सिल्वर रिम्ड हॉर्न के बने हुए थे। आप इसको सर्च करेंगे तो वो आपके सामने जो है ना वो क्रॉकरी ग्लासेस एंड प्लेट्स जो हैं वो गूगल पर भी आ जाएंगे। सो ये थी हमारी पोएम जिसका आज हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा कि ओल्ड एडम है एंड ओल्ड एडम जो है वो लंदन में रहता है। अभी तक हमने जस्ट 3 पॉइंट्स ही कवर किए हैं इस पोएम के कि ओल्ड एडम जो है वो लंदन में रह रहा है, सेकेंडली उसका करेक्टर किस टाइप का है, एंड थर्ड कि उसका जो है वो हाउस कैसा है एंड वो हॉस्पिटेबल कितना है। हमने 3 चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं। अब उसकी लंदन की लाइफ कैसी थी वो डिस्कस करनी है, वो नॉस्टैल्जिक क्यों हुआ वो हमने डिस्कस करना है, एंड इस पोएम के मेजर थीम जो है वो हमने डिस्कस करने हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।